क्या आप जानते हैं कि यदि आपकी भावना सच्ची और अच्छी अच्छी कहने का अर्थ कि सद्भावना हो जिसमें किसी के लिए भला छुपा हो, किसी के कोई हानि पहुंचाने वाली बात ना हो, ऐसी भावना यदि आपकी हो तो आप शिरडी से कोई वस्तु लेकर आए तो वो बाबा की कृपा से दोगुनी भी हो सकती है। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आइए आज बाबा की एक बेहद अद्भुत और विश्वास को बढ़ा देने वाली कथा सुनते हैं। ये कथा बाबा के समाधि ले लेने के 2-3 साल बाद की है। हुआ ये कि बाबा के एक भक्त थे जो कि बॉम्बे के अंधेरी में रहते थे। नाम था गोविंद राव। वो बाबा के समाधि लेने से पहले भी शिरडी जाया करते थे, बाबा के भक्त थे, तो समाधि लेने के 2-3 वर्ष बाद अपने एक मित्र, जिनका नाम कि कृष्ण जी अगस्त्य था, उनके साथ वो शिरडी गए। बाबा के समाधि का दर्शन वगैरह करने के लिए जो लोग बाबा के समय से थे, वो बाद में भी जाया करते थे। हम जैसे आज जाते हैं तो वो सौभाग्यशाली लोग बाबा से मिले थे पर बाद में भी उनका शिरडी से लगाव वैसा ही रहा तो वो जाया करते थे। तो वो अपने एक मित्र के साथ शिरडी पहुँचे और उनका 3 दिन वहाँ रुकने का प्रोग्राम था। 3 दिन वो लोग वहाँ रुके और बड़े आराम से अपना जो उन्हें समाधि मंदिर, द्वारका माई जहाँ भी उनका दर्शन करने का इच्छा थी, उन्होंने अपने दर्शन लिए और 3 दिन बाद वहाँ से वो वापस अपने मुंबई के लिए निकले। जैसा कि होता ही है कि जब हम कहीं कहीं भी जाते हैं, शिरडी जाते हैं या कहीं और भी तीर्थ स्थान जाते हैं, तो प्रसाद वगैरह लेते हैं, तो वैसे ही उन लोगों ने भी कुछ प्रसाद वगैरह खरीदे और उनके मन में एक भाव आया कि क्यों ना हम अब बाबा की एक अच्छी-सी तस्वीर ले लें। तो उस वक़्त तक बाबा की तस्वीर बिकने लगी थी। तो उन लोगों ने छोटी-छोटी ही 2 तस्वीर भी खरीदी बाबा की, लेकिन आने लायक छोटी ही तस्वीर थी पर 2 तस्वीर उन्होंने खरीदी और खरीद करके और अपने मतलब प्रसाद के पोटली में ही उसे रखा और उसे अच्छी तरह से रैप वगैरह करके अपने-अपने सामान के साथ अपने-अपने बैग जो कुछ उनका होगा उसमें लेकर वो लोग वहाँ से चले। रास्ते में कुछ दूर आने के बाद में जो ये गोविंद राव थे, उनके मन में अचानक एक भाव आया कि अरे! मैंने तो एक ही तस्वीर ली और मेरे भाई के लिए मैंने लिया नहीं मतलब उनके भाई भी बाबा के भक्त थे, बाबा पर उनकी भी आस्था थी। तो उन्हें लगने लगा कि मुझे एक तस्वीर और लेनी चाहिए थी अपने भाई के लिए। मैं उन्हें अगर देता तो कितने खुश होते, मैंने कैसे ऐसा गलती कर दिया। अब ये बात उनके मन में बहुत अधिक तकलीफ देने लगी और उन्हें कुछ दुःख और ग्लानि-सा महसूस होने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हो गया कि मुझे सिर्फ़ अपना ख़्याल रहा, मुझे अपने भाई का ख़्याल नहीं रहा कि वो नहीं आ पाया तो मैं कम से कम एक तस्वीर ही ले जा कर के क्योंकि उससे पहले जब तक बाबा देह रूप में थे तब तक तो उनकी खिंची हुई तस्वीर ही जो 2-1 लोगों के पास थी, उस तरह से जैसे आज हमें बाबा के समाधि मंदिर का ही हो या उस समय की जो 1-2 खिंची हुई तस्वीर है, ओरिजिनल उनकी तस्वीर वो भी मिल जाती है सिटी में तलाशने पर। तब तक ये बहुत ज़्यादा संभव था नहीं, उससे पहले तो इतना संभव था नहीं, पर उन्हें प्राप्त हुआ था, तो उन्हें लगने लगा कि अब तो मिल रहा है, अभी तो भाई नहीं आया है, मैं लेके जाता तो कितना अच्छा होता। ये सोचकर वो काफ़ी दुखी हो गए। अब वहाँ से उनका घर तक का सफ़र इसी मतलब दुःख और ग्लानि में गुज़रा। ठीक है, अब तो आना था तो आए, अपने घर आए, अपने-अपने घर दोनों दोस्त अपने-अपने घर चले गए। अब ये गोविंद राव जब अपना सामान खोलने लगे, सामान खोल के प्रसाद वगैरह निकाले कि हाँ, प्रसाद अपने परिवार में दूँ या बाकी अपने बंधु-बांधव को भी देना है, तो उन्होंने जब प्रसाद की पोटली खोली, तो देखा कि उसमें 2 तस्वीर रखी हुई है। तो उन्हें लगा कि शायद गलती से मेरे मित्र वाली तस्वीर भी क्योंकि दोनों मित्रों ने एक-एक तस्वीर खरीद के अपने-अपने पास रखी थी। तो शायद कृष्ण अगस्त्य जो थे, उनकी तस्वीर गलती से मेरी पोटली में आ गई है। वो तुरंत अपने मित्र के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे पूछा कि, "अरे भाई, तुम्हारी तस्वीर भी मेरे पास आ गई है।" उन्होंने कहा, "नहीं, मेरी तस्वीर तो मेरे पास है।"
मैंने अपने सामान में रखा था तो वो तो मेरे पास है, देखो मेरी तस्वीर मेरे पास है। अब इन्हें समझ में आया कि अरे मैंने तो एक ही तस्वीर खरीदी थी, एक ही तस्वीर रखी थी, फिर ये तस्वीर 2 कैसे हो गई? दोस्तों, एक व्यक्ति का अनुभव होता तो सोच सकते थे कि ये संभवतः उनसे मिस्टेक हुई हो, पर 2 लोग अच्छी तरह इस बात को याद कर रहे थे कि उन लोगों ने एक-एक तस्वीरें खरीदी थी और एक ही तस्वीर रखा गया था। फिर भी वो तस्वीर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि उनके मन में अपने भाई के प्रति सद्भाव था। वो कुछ अपने भाई के लिए अच्छा करना चाह रहे थे। भाई हो, बंधु-बांधव कोई भी हो, किसी के लिए उनके मन में अच्छे भाव थे। उस भाव को साईं ने समझा। उनकी गलती को साईं ने माफ़ किया क्योंकि वो माफ़ी के काबिल था। उनसे गलती से गलती हुई थी, उन्होंने जान के गलती नहीं की थी। और उन्होंने उनके मन की बात रख ली, उनकी चाहत पूरी कर दी कि उनकी तस्वीर 2 हो गई। कहने की ज़रूरत नहीं कि वो सहर्ष अपने भाई को वो तस्वीर देकर खुश हो पाए, अपने भाई के चेहरे की खुशी देखकर उन्हें खुशी मिली ही होगी। तो ऐसे हैं हमारे साईं और ऐसी है उनकी कृपा। अब ये कृपा तो उनके समाधिस्थ होने की बात की है। तो यानी कि बाबा आज भी उसी तरह से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं जैसा कि वो सदैव रहते हुए किया करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये कहानी? और यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो, ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना आप पसंद करते हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके तो अवश्य ही बताएँ कि आपको कैसी लग रही है ये कहानी। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्ते।